भारत ने अपने बेहद नजदीकी पड़ोसी को 50 लाख डॉलर का हथियार और कंपोनेंट गिफ्ट क्यों कर दिया? आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? किस तरीके से भारत अब काउंटर कर रहा है चाइना को भी और यूएस को भी? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज एक बड़ा झटका जो मैंने आपको बताया वो ये था कि इंडो पैसिफिक से नाम चेंज होकर हो गया पैसिफिक कमांड, और इसको लेकर कई विशेषज्ञ अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जैसे शशि थरूर, उन्होंने राय दी और उन्होंने कहा कि ये जो है अब क्वाड के ताबूत में आखिरी किल है। अब आप में से बहुतों को लगेगा कि क्या ये ट्रम्प का किया हुआ है, क्या ट्रम्प ऐसा कर रहे हैं? तो यहाँ पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। इससे पहले जब बाइडेन का कार्यकाल था तभी से क्वाड को लेकर धीरे धीरे नरमी दिखना शुरू हो गया था, और बाइडेन ने क्वाड की मीटिंग अंत में किसी और जगह की, अनमने तरीके से की, और इसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है। और कारण क्या रहा है? कारण ये रहा है कि यूएस हमेशा से चाहता था चाइना के खिलाफ भारत एकदम खुल के आए और उसकी हर बात माने, जैसे जैसे अमेरिका कहता है वैसा वैसा करे। ज्यादातर नॉर्मली जो उनके अलाय होते थे, सहयोगी होते थे, उनके साथ ऐसा ही वो चाहता था। लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं, और अभी ये खबर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर हर जगह बड़ी खुशी खुशी शेयर किया जा रहा है कि देखो भाई, भारत के लिए तो ये एक अपमानजनक बात हो गई। अब यहाँ पर इंडो पैसिफिक में से इंडो शब्द को निकाल दिया गया, भारत को ट्रम्प ने अकेला छोड़ दिया, अब भारत अपने बलबूते करेगा। तो भारत पहले भी अपने बलबूते ही कर रहा था। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ने हाल फिलहाल में अपना फोकस बढ़ा दिया है। इंडो पैसिफिक में अब जो भी छोटे बड़े देश थे वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अमेरिका साथ नहीं देने वाला है। ऐसे में अब ये भारत के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड भारत के साथ डिफेंस के मामले में, R&D के मामले में एक साथ आ रहा है इंडो पैसिफिक सिचुएशन के लिए। इसके अलावे इंडोनेशिया, वियतनाम, इसके अलावे जापान, ये एग्जाम्पल हैं जो भारत के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये जो देखने को मिली, अभी G7 की मीटिंग जो थी, कोर मेंबर्स की मीटिंग, वो अब समाप्त हो गई। स्क्रीन पर ये एक आध वीडियो देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस अंतिम मीटिंग में पहुंचे और यहाँ लोगों को ये कहते नजर आए अचानक से, Hello, I'm the boss. मैं बॉस हूँ। इसका मजाक किया उन्होंने। बॉस वाली चीज यहाँ नहीं देखने को मिली। G7 ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, और इस जॉइंट स्टेटमेंट में एक चीज भारत के अच्छे के लिए है तो दूसरी चीज भारत के लिए समस्या है, लेकिन एक ऑप्शन भी है। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि इंडो पैसिफिक को लेकर चाहे ट्रम्प पीछे हट गए हों, लेकिन यूरोप पीछे नहीं हटा है। और यूरोप ने यहाँ खास तौर पर मेंशन किया है कि इंडो पैसिफिक में किसी भी तरीके की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, कानून के हिसाब से चलना चाहिए, कोई यूनिलेटरल बदलाव नहीं होना चाहिए। ताइवान के साथ भी कोई भी मामला है उसे बातचीत के साथ हल करना चाहिए। इसके अलावे दूसरा, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कहा गया कि ये गलत है और इस तरीके के नहीं होने चाहिए। और मैक्रोन की इकोनॉमी को लेकर जो नीतियां हैं उसकी सराहना की गई। यानी अभी अगर आप देखें तो G7 में अगर किसी का चल रहा है तो वो यूरोपीय देशों का चल रहा है, ना कि अमेरिका का चल रहा है। अब दूसरी, ये तो चलो भारत के लिए फायदे की बात है कि यूरोप यहाँ पर आकर खड़ा रहना चाहता है, लेकिन दूसरी बड़ी चीज क्या है? दूसरी बड़ी चीज रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर है, जहाँ यूरोप भी चाहता है कि अब यूक्रेन को हथियार दिए जाएंगे, और साथ ही साथ यूक्रेन के ऊपर रूस के अंधाधुंध हमले न हो, इसके लिए रोकथाम लगाने के लिए रूसी तेल पर फिर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब रूस का तेल भारत पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा खरीद रहा है। रूस के तेल पर फिर से अगर प्रतिबंध लगता है तो फिर क्या होगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। अगर तेल की बात है तो तेल तो फिर भी ईरान को अब पूरी छूट मिल रही है, और जब ईरान को पूरी छूट मिल रही है तो भारत ईरान से खरीदना शुरू कर देगा। रूस के लिए भारत क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग कर सकता है, और हो सकता है तेल खरीद की मात्रा कम हो जाए और रूस से क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह
खरीदने लगे। ऑप्शन तो है, लेकिन हाँ, ट्रम्प के ये क्रियाकलापों ने एक चीज जरूर साबित कर दिया है कि इंडो पैसिफिक की लड़ाई को भारत को अकेले लड़ना होगा और अकेले आगे बढ़ना होगा। और यही चीज देखते हुए भारत उसी तरीके से अपनी चाल भी चल रहा है। अभी अगर आप देखेंगे, भारत का ये जो पड़ोसी है श्रीलंका, ये श्रीलंका एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका का भी कहीं न कहीं। अभी हाल ही में चाइना के सबमरीन पहुंचे थे श्रीलंका, और इसके बाद ये देखने को मिला था, ये चाइना के सबमरीन पाकिस्तान को दिए गए थे। पाकिस्तान उसे अपने घर ले जा रहा था, लेकिन घर जाने से पहले वो श्रीलंका पहुंचा और ठीक उसी समय भारतीय नौसेना का भी युद्धपोत पहुंच गया। एक ही दिन में दोनों पहुंचे थे श्रीलंका, और भारत ने ये दिखाया था कि श्रीलंका में हमारा प्रभाव कैसा है, हमें रोका नहीं गया, हमें यहाँ पहुँचने दिया गया। अब वहीं उसी श्रीलंका को भारत ने 50 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कीमत के मिलिट्री के सामान और ट्रॉमा केयर दान दिया है। ये दान है, ये खरीद नहीं है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई और भारतीय सेना के ऑपरेशनल स्टॉक से इसे दिया गया है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए पुष्टि भी की कि हाँ जी, मुझे ये मिला है। इंडियन नेवी का जहाज लेकर पहुंचा था मदद। इंडियन नेवी का ये जहाज शारदा 10 जून से 13 जून तक कोलंबो में था। इस दौरान ये मदद दी गई। भारत लगातार श्रीलंका को मदद दे रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये देश तो बदल जाते हैं। अभी फिलहाल तो श्रीलंका के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता देखने को मिल रहा है। अगर बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका को देखें तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये 3 देश फिर भी भारत के साथ खड़े ही होते हैं लगभग। लेकिन अगर आप बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश तो तुरंत भूल जाता है किए गए कामों को, किए गए मदद को। तो भारत अपने आसपास एक श्रीलंका में भारत अपने एनर्जी को भी सिक्योर कर रहा है। वही, और भारत का एक बड़ा प्रोजेक्ट त्रिंकोमाली में भी चल रहा है। ईरान समस्या के बाद भारत ने एक चीज और सीखा है कि एनर्जी को स्टोर करो और अच्छे से रखो, और इस दिशा में ये देखने को मिल रहा है कि भारत लगातार अपने आसपास भी एनर्जी सिक्योर करने के लिए रास्ते ढूंढ रहा है। श्रीलंका में पहले से ऑयल टैंक बने हुए हैं जिनमें जमा करना ज्यादा आसान है। खैर, वैसे श्रीलंका के इस मदद के बाद भी अगर श्रीलंका बदल जाए और चाइना के प्रति झुकाव हो जाए तो एक अलग बात है। पर भारत के लिए ये कुछ ऐसा है कि भारत रिश्तों को बनाकर रखना चाहता है, साथ ही साथ खुद को मजबूत भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि खुद को मजबूत नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है, भारत ने श्रीलंका को इतनी बड़ी मदद देकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।